प्राण प्यारे बाप दादा का दिव्य इशारा, आदरणीय मीठी दादी जी का श्रेष्ठ संकल्प, सारी विश्व की आत्माओं को शिव बाबा का संदेश मिले, हर एक के दिल से निकले, दुख हरता सुख करता मेरा बाबा आ गया है। ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों को साकार रूप देने के लिए उड़ीसा के पश्चिमी छोर पर उत्कृष्ट कला का राज्य उत्कल प्रदेश की हीरक नगरी सुप्रसिद्ध मां समलेश्वरी की भावनात्मक धरनी संबलपुर में इतिहास में प्रथम बार एक भव्य, विराट एवं विशाल दिव्य अनुभूति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह अनोखा, अद्भुत, अद्वितीय आध्यात्मिक दिव्य अनुभूति महोत्सव पश्चिमी उत्कल प्रदेश की हीरक नगरी संबलपुर में विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षानुष्ठान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संबलपुर सेवा केंद्र की ओर से अपनी रजत जयंती के शुभ अवसर पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें अपने 20 नाखूनों का जोर देकर लग पड़े हैं।
सर्वशक्तिवान परमात्मा से सभी को संबल दिलाने के लिए। साथ ही इस मेगा प्रोग्राम में ईश्वरीय वरदान देने के लिए संस्थान की सह मुख्य प्रशासिका ममतामयी वरदायिनी विश्व कल्याणी महातपस्विनी राजयोगिनी आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी के शुभ आगमन की खुशखबरी से संबलपुर के समस्त नगरवासी पुलकित व रोमांचित हैं। हर मन हर प्राण सभी इस महायज्ञ में अपने तन मन धन को स्वाहा करने को तत्पर तथा उमंग उत्साह से भरपूर नजर आ रहे हैं। दिव्य अनुभूति महोत्सव 21 नवंबर 2004 को होने जा रहा है। साथ ही दिव्य ज्ञान बोधक मेला 14 नवंबर से 20 नवंबर 2004 तक आयोजित किया जा रहा है। इस विशाल महोत्सव के आयोजन की विभिन्न प्रकार की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। सर्वप्रथम उस विशाल मैदान की तैयारी जहां दिव्य अनुभूति महोत्सव कार्यक्रम होने जा रहा है, परंतु जैसे कि यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते ही हैं, उसी प्रकार इस भगीरथ कार्य में भी अनेक प्रकार की अड़चनें सामने आई। यह है संबलपुर का PhD ग्राउंड, जहां दिव्य अनुभूति महोत्सव आयोजित करना तय किया गया है, परंतु यह दलदल एवं कीचड़ों से तथा कटीले झाड़ियों और जहरीले सर्पों से भरा हुआ था। इस मैदान को महोत्सव के योग्य बनाने के लिए सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। दलदल एवं कीचड़ से भरे तालाब को कार्यक्रम के लिए उपयुक्त बनाना असंभव लग रहा था, परंतु उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से स्थानीय इंडियन प्लांट से बुलडोजर एवं अन्य मशीनरी की सहायता से सफाई कार्य शुरू किया गया। उस पर भी मशीन अत्यधिक वजनी होने के कारण कीचड़ में फंस जाती थी, जिसे निकालने के लिए सभी भाई बहने रात रात भर जागते थे। इस प्रकार साइंस के साधन बुलडोजर, ट्रैक्टर आदि के साथ साथ साइलेंट शक्ति के धनी ब्रह्मा वत्स भी दधीची ऋषि मिसल अथक सेवाएं कर रहे थे। अंततः प्यारे बाबा की मदद और सभी के अथक प्रयासों से मैदान कार्यक्रम के लिए बनकर तैयार हो गया। संबलपुर सेवा केंद्र की मुख्य संचालिका ब्रह्मा कुमारी पार्वती जी के निर्देशन से PhD ग्राउंड में दिव्य ज्ञान बोधक मेले के 16 स्टॉलों की तैयारी एवं स्टेज निर्माण की तैयारी का कार्य बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है। मैदान की तैयारी के अवसर पर मैदान की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी भी निरीक्षण के लिए पहुँचे। इस बृहद कार्य की तैयारी में अपनी दिव्य दृष्टि की एक नजर डालने के लिए मधुबन से होली हंस भाई बहन भी पधारे। नवंबर की सायंकाल को सप्ताह व्यापी दिव्य ज्ञान बोधक मेले का उद्घाटन उड़ीसा राज्य के यातायात परिवहन मंत्री भ्राता जय नारायण मिश्र, संबलपुर के नगरपालक भ्राता गिरीश पटेल, संबलपुर के उप जिलाधीश भ्राता हरिद्वार साहू तथा ब्रह्मा कुमारी पार्वती बहन के द्वारा किया गया। विभिन्न प्रकार के मॉडल्स सभी का स्वागत कर रहे हैं। विभिन्न वर्गों की लगाई गई चित्र प्रदर्शनी को देखने के लिए जनसमूह उमड़ पड़ा।
16 तारीख को अष्टभुजाधारी दुर्गा, वीणा वादिनी सरस्वती एवं कमल आसन पर विराजमान लक्ष्मी जी के आकर्षक झांकी। 17 तारीख को सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव की झांकी। अठारह तारीख को कलयुग, संगम युग और सतयुग के दृश्य का वर्णन करती हुई चैतन्य झांकियां। तथा अंत में 19 तारीख को सभी 9 देवियों की झांकी का आयोजन किया गया। यह तो हुआ मैदान का दृश्य। आइए देखें शिव दर्शन भवन में क्या हो रहा है। यहाँ मधुबन वरदान भूमि से पधारे होली हंसों का खास ख्याल रखते हुए संबलपुर परिवार के भाई बहनों ने इस सेवा केंद्र को मिनी मधुबन जैसा बना दिया।
यहाँ विभिन्न प्रकार के वस्त्रों आदि की सिलाई का कार्य चल रहा है। अन्य सेवा केंद्रों से आए हुए भाई बहनें भी विभिन्न प्रकार की सेवाओं द्वारा अपना अनुपम सहयोग प्रदान कर रहे हैं। यह थी अनोखे रूहानी परिवार की एक झलक। अथक सेवाओं में लगे हुए भाई बहनें अपनी प्यास बुझा रहे हैं। सिल्वर जुबली की तैयारी के लिए 25 प्रकार के टोलियों की पैकिंग का कार्य भी चल रहा है। कुछ भाई बहनें निमंत्रण पत्र लिख रहे हैं। यहाँ सिल्वर जुबली पर आधारित स्मारिका की तैयारी का कार्य चल रहा है। शहर के मुख्य स्थानों पर भव्य एवं विशालकाय होर्डिंग जो सबको दूर से आकर्षित कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दादी जी के वरदानी हस्तों से खुद खुदा वरदान देते हुए सभी को निमंत्रण दे रहे हैं। चहल पहल से दूर अथक सेवाधारी अपनी थकान दूर करके पायलट बन गाड़ी से सभी को ठिकाने पर पहुंचा रहे हैं। मेगा प्रोग्राम को विशाल रूप देने के लिए, जन जन तक पैगाम पहुंचाने के लिए मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार, टीवी चैनल आदि को आमंत्रित कर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकार एवं केबल ऑपरेटर के अलावा मधुबन तपोभूमि से, नेपाल से तथा देश विदेश के कई भागों से आए हुए ब्रह्मावत्स भी शामिल हुए। आ गई वो वेला जिसका सभी को बेहद इंतजार था। सभी पलकें बिछाए हुए हवाई अड्डे पर स्नेह की मूरत, शक्ति स्वरूपा, करुणामयी, ममतामयी बाप दादा की साकार रथ आदरणीय हृदय मोहिनी दादी जी के स्वागत में खड़े हैं। 21 तारीख की सुबह त्रिवेणी का संगम, जिसमें आदरणीय दादी जी का सम्मान समारोह तथा रजत जयंती समारोह, जिसमें 25 वर्ष से निर्विघ्न रूप से चल रही ब्रह्मावत्सों का सम्मान किया गया तथा 16 दिव्य कन्याओं का समर्पण समारोह संपन्न हुआ।
ऐसे मनोरम दृश्य ने सभी लोगों के सुषुप्त मन को पुलकित कर दिया। सभी जैसे खुशियों में झूम रहे थे। सभी ने बाप दादा का दिव्य संदेश सुना तो मानो जैसे कि सभी को जीवदान मिल गया। बाप दादा ने वतन से संदेश भेजा कि दृढ़ संकल्प रूपी चाबी में सफलता समाई हुई है। इतनी विशाल सेवा होते हुए भी सभी बेफिक्र बादशाह हैं तथा बाप दादा ने निमित्त आत्माओं के गले में बाहु रूपी स्नेह का हार पहनाया। यह सुनकर सभी ब्रह्मा बत्सों की बैटरी जैसे फुल चार्ज हो गई। 16 कन्याओं के समर्पण समारोह में उनके लौकिक माता पिता सर्वशक्तिमान ज्ञान सागर शिव भोलेनाथ, संसार की सबसे महान हस्ती ब्रह्मांड के मालिक परमात्मा शिव के हाथों में अपनी कन्याओं को समर्पित कर खुद को धन्य धन्य महसूस कर रहे थे। साथ ही कन्याएं भी सर्व समर्थ सलोना शिव साजन को पाकर दिल ही दिल अतीन्द्रिय सुख में झूम रही थी। सभी इस रूहानी अलौकिक वर वधू की अनोखी शादी को तन्मयता से आश्चर्यचकित हो देख रही थी और स्वयं को धन्य अनुभव कर रही थी। फिर 21 तारीख को वह अनमोल शुभ घड़ी मनमोहक दिव्य अनुभूति का समय आ पहुंचा, जब चारों तरफ से इस अलौकिक मेले में दिव्य अनुभूति करने की अभिलाषी आत्माएं झुंड के झुंड कार्यक्रम स्थल में पहुंचने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि समुद्र में असंख्य लहरें उठ रही हों। यह तो प्यारे बाप दादा की कशिश थी अपने बिछड़े हुए आत्माओं के प्रति। जादू था उस जादूगर का। सभी यह सोच रहे थे कि कहां से यह लाखों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत नृत्य के साथ किया गया। उसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला आदिवासी नृत्य प्रस्तुत किया गया।
बच्चों ने वंदे मातरम गीत के माध्यम से लोगों को भाव विभोर कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों के द्वारा आकर्षक गीत संगीत का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। परिवर्तन लाना है, शिव शक्ति के द्वारा यह काम होना। आदरणीय दादी जी का भव्य स्वागत सुसज्जित रथ में पश्चिम उड़ीसा का प्रसिद्ध दुलदुली बाजे के साथ 110 कलाकार संबलपुर की धरनी को हिलाते हुए स्टेज की ओर प्रस्थान करते हुए। वह मंगल मिलन का समय आ ही गया, जिसके लिए जन्मों से प्यासी तड़पती लाखों आत्माएं दिव्य फरिश्ते की एक झलक पाने के लिए, एक नजर के दर्शन के लिए एकत्रित हुए हैं। भक्तगणों का अष्ट देवी का राह देखना साकार हुआ। अशांत, दुखी, तड़पती हुई आत्माओं की तड़पन बुझाने आ गई दादी माँ, जिनके आगे पीछे भागे भागे आ गए सभी बच्चे। कार्यक्रम स्थल में दादी जी की शक्तिशाली स्नेह भरी दृष्टि वरदानी हस्त से दिव्य प्रकंपन फैलाते ही हर एक आत्मा का मन खुशी में नाचने झूमने लगा। राजयोगिनी आदरणीय हृदय मोहिनी दादी जी पहुंच गई हैं। हम सभी उनका दिल से बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। और दादी जी से अनुरोध करती हूँ कि मंच पर लगे हुए परमपिता परमात्मा शिव के ध्वज को लहरा करके उस परमात्मा पिता की सारे विश्व में प्रत्यक्षता करें। विशाल सुशोभित मंच पर पुष्प गुच्छों व बैजों से अतिथियों का स्वागत किया गया।
मुख्य अतिथि महोदय बहुमूल्य समय नहीं पहुंचू हृदय सह कोटि कोटि स्वागत जनाऊँगी। एतद व्यतीत सारा ओडिशा पाखापाखा जो भी अंचल आसीथिबा प्रतिष्ठित कर्मकर्ता वृंद कर्मचारी समस्त को हृदय सह स्वागत जनाइबा संगे संगे मोर सम्मुख रे उपस्थित समस्ते आध्यात्मिक प्रेमी भाई भणी माने सारा भारत भूमि ओडिशा आसीथिबा ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई भणी मानकु मध्य हृदय सह कोटि कोटि स्वागत हो स्वागत हो स्वागत। माउंट आबू भी विभिन्न सेवाधारी भाई भणी माने दीर्घ 15 दिन पूर्व मासे पूर्व आसी अक्लांत भाव एही ग्राउंड को बद सुसज्जित भाव करवा संगे संगे अन्य प्रकार मेला रे मध्य बहुत सहयोग देउथबारु हृदय सह तांको धन्यवाद देवा संगे संगे अंतर भाव को प्रकटन करथिले मध्य शब्द रेटी कहबी तांको मध्य बहुत बहुत स्वागत हो स्वागत हो स्वागत हो। सर्वप्रथम तो मैं संबलपुर के भाई बहनों को और विशेष बहन ब्रह्मा कुमारी पार्वती जी को रजत जयंती के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वो नई संस्कार देने के लिए ये समारंभ है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य उद्देश्य ये है हर मनुष्यात्माओं को आत्मा के स्वरूप में स्थित कराना, दिव्य अनुभूति में स्थित कराना। दिव्य अनुभूति अर्थात शांति के स्वरूप को अनुभव कराना, सच्ची प्रेम का अनुभव कराना, सच्ची ज्ञान का अनुभव कराना और उनके संस्कार परिवर्तन करने के उनको देव मानव बनाना। एवं उड़ीसा सरकार तरफ स्वागत एवं समस्त शिक्षा सुख एवं शांति कामना करी वक्तव्य सांग करुछि। ओम शांति। यही प्रश्नटा जितेबाला आम हजार हजार वर्ष तले जितेबाला यही जगत प्राणी से उत्ताल उर्मिमालार संदर्शन पक्षी काकलिर श्रवण विमोहित होगी प्रश्न कर सहस्र सहस्र युगत मु किए अर्थात हमारे कुछ मुख्य बहनों से भी अनुरोध है कृपया वे भी दीप प्रज्वलित करें जो मंच पर विराजमान है। आप सभी भी बोलो ओम शांति। संबलपुर के भाई और बहनें दिव्य अनुभूति अर्थात अपने आत्मा की स्मृति में लाना। आजकल आप देखो चारों ओर क्या स्मृति सारा दिन रहती है। हर एक मनुष्य मात्र के अंदर दिव्यता है या और कुछ है। अगर दिव्यता होगी तो मन में शांति होगी, मन में खुशी होगी और यही वास्तव में हमारे देवताएं जो पूज्य है। और हमने सुना है कि यहाँ ओडिशा की धरती में मंदिर बहुत है जिन देवी देवताओं की पूजा बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो आज मनुष्य चाहता है कि हमारी जीवन जो है वो दिव्य बने, क्योंकि हमारे देवी देवताएं श्री लक्ष्मी नारायण, श्री सीताराम जो भी देवियां होके गई है वो है तो मनुष्य रूप में ना, कोई और कुछ नहीं है, मनुष्य रूप में ही थे और हमारे पूर्वज थे। हम उनको पूर्वज मान करके उनके आगे जा करके
उनकी महिमा भी गाते हैं और उसका पूजन भी करते हैं। तो आज दिव्य अनुभव आप करने चाहते हो तो अपने को ऐसे दिव्य गुणों वाले देवता बनाना पड़ेगा। कोई है इस सभा में जिसको क्रोध का अनुभव नहीं हो? अगर कोई ऐसा हो तो सामने आवे स्टेज पर, हम उसको प्राइज देंगे। तो कम से कम आपने देखा होगा क्रोध का अनुभव तो मेजॉरिटी छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक, बीमार से लेकर तंदुरुस्त तक सबको। और क्रोध क्या करता है? मन अशांत करता है, मन दुखी करता है। और क्रोध होता क्या है? इस जीव से क्रोध होता है। और हम सभी से पूछते हैं, देश विदेश में हमने सभी से पूछा है, तो आपने कभी सोचा है कि मनुष्य तो 5 फुट का, 6 फुट का है और जीव है 2.5 इंच की, लेकिन 6 फुट का, 5 फुट का मनुष्य 2.5 इंच के जीव को कंट्रोल कर सकता है? क्या मनुष्य की हालत हो गई है जो अपने 2.5 इंच के जीव को भी कंट्रोल नहीं कर सकता है? इतना निर्बल हो गए हैं। जितनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, शांति हो, शांति हो, शांति हो, हमने देखा है पीस के बदले पीसेस बढ़ते जा रहे हैं। आज धर्म सत्ता भी है, राज सत्ता भी है, लेकिन तीनों सत्ता होते हुए आप देखो अशांति बढ़ रही है या शांति बढ़ रही है। कारण इसका क्या है? क्यों ये 5 विकार जो है आज मनुष्य में प्रवेश होकर के दुख देते हैं, अशांति का अनुभव कराते हैं? क्योंकि मन जो परेशानी का कारण बनता है, उस मन को जीतने की शक्ति ये 3 शक्तियां नहीं है। मन जीत बनने के लिए अध्यात्मक शक्ति की आवश्यकता है, जो परम पिता परमात्मा द्वारा ही मिल सकती है। दिव्य अनुभूति महोत्सव में हम सभी अपने जीवन के अंदर दिव्यता की ऐसी खुशबू भरेंगे कि परमात्मा स्वयं इस धरती पर आकर के हमें वरदान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इसके साथ ही हमारी सुप्रसिद्ध गायिका बहन अनसुया नाथ जी हम सभी के समक्ष एक सुंदर गीत प्रस्तुत कर रही हैं। बहन अनसुया नाथ। पूजनीय दादीजी जो उद्बोधन देते से शुभाप्रमान शुणुंट मोर परम सौभाग्य जे संबलपुर प्रिय भाई भौणी आगे आसी अवकाश दीपद कहवा सहित मिशा एक बड़ अवकाश मिली। संबलपुर अंचल प्रति मनीष हृदय को आंदोलित करुवा आपण यथार्थ कहते शांतिर जेते वार्ता प्रचार कले शांतिर जेते कथा कहले आम समाज जीवन भितर समाज भितर अशांतिर एक वातावरण करुँच। पूर्ण विश्वास आपण दिव्य वाणी
आम समस्त को आम से परम पिता समग्र अंचल बोरला प्रिंसिपल बीएसएस मेडिकल कॉलेज बोरला प्रणाति मिश्रा एंड निखिल कुमार पांडा टीपी मिनरल्स संबलपुर सुशांत मिश्रा कन्वीनर सोहेला नागरिक परिषद नंदा कुमार गुप्ता प्रेसिडेंट कृष्णा मर्चेंट यूनियन सोहेला सहयोग दे रहे थे उन सभी को भी ईश्वरीय स्मृति चिन्ह दिया जाएगा, इसलिए उन सभी से अनुरोध है कृपया वो लिए दिन रात मेहनत करके जिस ग्राउंड में आप सभी बैठे हुए हैं, 1.5 महीना पूर्व अगर आपने इसको देखा होता तो शायद आपको असंभव ही लगता कि वो दलदल और जंगल आज मंगल बन गया है। उसके पीछे आपने बहुत मेहनत की है, म्यूनिसिपैलिटी ने, कुछ इंडस्ट्रीज ने, कलेक्ट, मैं उनका तो बहुत बहुत आभार करती हूँ, परंतु भ्राता दुर्गा शंकर जी पटनायक से अनुरोध करती हूँ फॉर वोट ऑफ थैंक्स। ए दिव्य अनुभूति महोत्सव को से अनुभूति द्वारा ही धन्यवाद अर्पण करी। जेपरी गोटे सूतारे बहु प्रकार फूल गुंथा होई गोटे माल भाव शोभित हुए, सेहीपरि आम पार्वती भौणी से सूता स्वरूप
आदरणीय दादी जी अनगिनत आत्माओं को श्रृंगारते हुए सभी से दादी जी ने विदाई तो ली, लेकिन सभी के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़कर आई। इस मेगा प्रोग्राम के बाद सभी के मुख से यही निकल रहा था कि वाह शिव बाबा, वाह दादी जी, वाह रे ब्रह्मा कुमारियाँ। सार स्वरूप में यही कहना चाहूँगी कि जहाँ दृढ़ संकल्प है, हिम्मत है, बाबा की दुआएं, बड़ों की भी दुआएं और सारे ब्राह्मण परिवार की दुआएं साथ है, वहाँ असंभव कार्य भी संभव हुआ ही पड़ा है और सफलता हमारा साथ है ही। यही दिव्य अनुभूति महोत्सव की अनुभूति। ओम शांति।